सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNS 39वां कोड है। सवाल को बनाते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 कहता है, ध्यान से देखेंगे, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया अधिक होता यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% अधिक होती। सवाल को समझेंगे। सवाल कहता है कि 2 वर्ष में, समय यहाँ पर 2 साल है, समय 2 ईयर है, और कहता है कि 3% अधिक होता तब 60 रुपया ज़्यादा होता। मतलब 1 साल में 3% ज़्यादा होगा तो 2 साल में 6% ज़्यादा होगा, 6% ज़्यादा होगा तब 60 रुपया ज़्यादा होगा। यानी 6 का वैल्यू 60 है, जिसका वैल्यू रहता है उससे डिवाइड करते हैं और जिसको पता करना है उससे गुना करते हैं। तो आपको चाहिए मूलधन क्या है, तो मूलधन 100 पर निकालते हैं, इसको हल करेंगे, 10 बार में काटेंगे, आपको उत्तर हो जाएगा 1000। यही आंसर हो गया, 1000 उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को हम देखते हैं, 2 को बनाते हैं। 2 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है। सवाल नंबर 2 कहता है ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% ज़्यादा है। इसको इस प्रकार से बनाएंगे, टाइम एंड वर्क का सवाल है। सवाल नंबर 2, ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% ज़्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 160 है, ये 0 0 कट जाएगा, इसको 8 और 5 पे काट सकते हैं। क्षमता को मजदूर के तरह बनाइए, आपका सवाल बहुत आसान से बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है बी, ए अकेला किसी काम को 80 दिन में समाप्त करता है। मतलब ए के पास 8 मजदूर है, 8 लेबर काम करता है, तब 80 दिन में काम होता है। एक लेबर काम करेगा तो कितना लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा के लिए गुना होता है, गुना कर लिए। हमको कहा था तो बी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बी का वैल्यू 5 लेबर है, तो 5 लेबर में आप निकाल लिए। एक लेबर तो इतना दिन, तो 5 लेबर होगा तो कम समय लगेगा, कम लगेगा, कम के लिए भाग करेंगे। अब इसको 16 बार में काट सकते हैं, बस 16 गुना 8 कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 128। 16 8 28 से 128 आंसर हो गया, 128 दिन लगेगा। सवाल नंबर 3 पर आएंगे, 3 को बनाते हैं, मजदूर की तरह इसको बनाइएगा, फटाफट आपका सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सवाल नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है तो इसका परिमाप क्या हो। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण दिया, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र आप जानते हैं कि √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा दिया है, वर्ग का विकर्ण होता है। तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण 12√2 दिया, √2 कैंसिल हो गया, तो भुजा बराबर आपका कितना निकलेगा 12। यह भुजा निकल गया 12, तो आंसर पूछा जा रहा है तो इसका परिमाप क्या हुआ। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, भुजा की लंबाई 12 निकाले हैं, ये 48 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 48। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल पर आएंगे, सवाल नंबर 4 पर आइए, 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के 243 सिक्के। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 50 पैसा वाला, 50 पैसा, अगला है 25 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, 10 पैसा का कुल मिलाकर सिक्का 243 है, यानी टोटल 243 सिक्का है। उसका फिर आगे कह रहा है कि जिनका अनुपात 5:3:1 है। यह सिक्का की संख्या ही ना, यह सिक्का की संख्या का अनुपात 5:3:1 है। तो हमको पूछा जा रहा है कि 25 पैसे वाला क्या है। तो टोटल यहाँ पर देख लिए, टोटल 243 है, तो टोटल कितना, 5 3 8 8 1 9, तो 9 है, तो यानी 9 का वैल्यू 243, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है कि 25 पैसे वाला क्या है। 25 पैसे वाले के सामने 3 है, 3 से आप गुना कर लिए, इसी को हल करेंगे, आंसर हो जाए। इसको 3 बार में काट सकते हैं, इसको 8 बार में, ये 81 इक्वल टू 81 सिक्का होगा, यही आंसर होगा 81 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, डी आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 नंबर सवाल यहाँ पर, यह डायरेक्ट, जिनको पता है, जो मेरे पास क्लास किया होगा डायरेक्ट, वो 3 बार सवाल देगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ पर सवाल कहता है कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये, 1,000 रुपया है, 1,000 ही है, 1,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने समय में 1331 हो जाएगा। यानी 1331 CI चाहिए, CI 1331 होना पड़ेगा। ये 5 नंबर सवाल है। 1331 होने के लिए आपको पूछता है कितना समय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कुछ भी रहेगा। तो जिनको याद होगा 10% वार्षिक दर से 33.1 होता है 3 साल के लिए, तो मिश्र धन 133.1 हो जाएगा, 3 साल आंसर हो जाएगा। या नहीं तो अब चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1331 रुपया आपका, 1331 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। 1331 रुपया हो जाएगा, यह हो जाना मतलब मिश्र धन होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है।
₹1331 ये मिश्रधन हो जाएगा। तो आप सोचिए, पहला ऑप्शन 3 ईयर है, 3 ईयर के लिए आपको पता है कि 33.1 होता है, 33.1 होता है ब्याज, लेकिन मिश्रधन के लिए 133.1 होगा। इसको हल किए तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 1331 हो गया, ये मिश्रधन आ गया, ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये इसका सूत्र हम बताते हैं क्लास में, RQ R² .RT, यह डायरेक्ट सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके, और जो मेरे पास क्लास किया होगा उसको तो बनाना भी नहीं पड़ा होगा। अब 1300 यहाँ पर 1331 पुराने के लिए सिर्फ 3 ईयर वो आंसर बनाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में 6 बढ़ाइए, 6 को बनाते हैं, क्योंकि उतना डिटेल से हम नहीं जा सकते। सवाल है, ये एग्ज़ाम वाला है तो इसमें स्पीड में हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल की संख्या ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 6 पढ़ाइए, 6 को देखिए। 6 नंबर सवाल का आता है 1 + 2 + 3, ये 55 तक है, इक्वल टू 10 है, यहाँ पर लास्ट में 10 है, इक्वल टू 55 है। तो हमको पूछा जा रहा है 6 + 12 + 18 ... ये 60 तक चल रहा है। तो 6 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ पर कितना 10, और इसका वैल्यू 55 दिया है, तो 6 × 55 कर लीजिए। अब ये 30 हो जाएगा, बस ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी 330 उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया। इसका बनाने का तरीका और स्पीड में बनाना है तो जो सिर्फ पहले दिया है बस उसको ले लीजिए और इससे गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्पीड में बना सकते हैं, बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 7 यहाँ पर कहता है, 7 नंबर कहता है कि एक स्कूल में 60% छात्राएँ हैं, मतलब लड़की 60% है। अब यदि कुल छात्राएँ की संख्या 690 है और 60% बोला, तो 690 60 का वैल्यू है, 60 से डिवाइड कर लिए। हमको पूछा जाए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। कुल विद्यार्थी 100 पर होता है, बस इसको हल करना है। हल करेंगे तो आपका 1150 आ जाएगा, ये उत्तर हो गया, यही आंसर 1150 ए नंबर आंसर है, ये उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल 9 पढ़ाइए। 9 को देखिए, 9 नंबर से सवाल अलग है, ये टाइप बदला हुआ है, ये एडवांस का सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। इसको बनाते कैसे ध्यान देंगे। सवाल नंबर 9 पढ़ाइए। 9 नंबर सवाल का था, एप्पल को कितने तरह से लिखा जा सकता है। एप्पल, APPL। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है 1 2 3 4 5 आया तो फैक्टोरियल 5 लिख दिए, फैक्टोरियल 5 लिख दिए। अगर 6 आएगा तो फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। अब जितना रिपीट कर रहा है, ये दोनों रिपीट कर रहा है, उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सोचिए, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 से स्टार्ट कीजिए, 1 तक पहुंचा दिए। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 5 × 20 या 60, उत्तर हो गया 60। लेकिन आपको बनाने के लिए इस तरह से नहीं करना। जैसे 5 × 4 × 3 किए, उसका 2 होगा तो 2 तो नीचे ही है, 2 नीचे है, बस इतना गुना कर लेंगे, इक्वल टू 60 हो जाएगा। यही आंसर होगा 60। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कॉलेज। कॉलेज शब्द से उतने शब्द बनाए जा सकते हैं जितने, यानी कि इसको भी लिखना है तो इसको लिखने के लिए कारण कुछ नहीं है। 10 नंबर कॉलेज, COLLAG, इसको बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 लिख दिए। रिपीट करने वाला कौन है, यहाँ L 2 बार आया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लिए। अब उसका और कोई है क्या, कोई नहीं है, बस इसको हल करना है। हल कर लीजिएगा तो इसको लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3। अब नहीं होगा, बस इसी को हल करना है। हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2520 आ जाएगा। इसको हल करने के पर यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं है, नैन ऑफ दिस हो गया, आंसर होगा। सवाल नंबर 11 पर आइए। 11 को देखिए। 11 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल में 11 नंबर सवाल का था डायरेक्टर, DIRECTOR। डायरेक्टर शब्द को, डायरेक्टर शब्द में उतने ही अक्षर वाला कितना शब्द बनाया जा सकता है जिसमें वॉवेल एक साथ हो। मतलब कहता है इससे बनाइए शब्द, कितना शब्द बनेगा, बनेगा बनाइए, लेकिन वॉवेल को एक साथ होना चाहिए, वॉवेल एक साथ बैठेगा। तो सोचिए वॉवेल कौन कौन होता है। यहाँ पर आई वॉवेल, वॉवेल आप जानते हैं AEIOU, ये 5 वॉवेल होता है, लेकिन इसमें आई वॉवेल है, इसमें ई फिर वॉवेल है, इसमें फिर ओ वॉवेल है। तो वॉवेल की संख्या 1 2 3 है, तो बच गया कितना, DRCTR, ये बचा। अब उसके बाद यहाँ वॉवेल की संख्या आपका है IEOU,
ओ, ये 3 वॉवेल है। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉवेल एक साथ रहेगा तो जो एक साथ रहेगा उसका काउंट 1 मानना है। जितने भी संख्या आ जाए, 5 भी वॉवेल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 1 मानना पड़ेगा। तो आप सोचिए 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ 6, तो 6 है तो फैक्टोरियल 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टोरियल 6 लिखने के बाद इसमें देखते हैं कि R 2 बार आ रहा है, तो जो 2 बार आएगा उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर 6 आया, ये भी तो एक दूसरे का अलग अलग जाएगा। जो एडवांस मेरे पास पढ़े हैं उसको समझ में आएगा कि इसको हम बताते हैं एक साथ होगा तो 6 हो गया, लेकिन ये 3 डिजिट है, ये भी तो उल्टा सीधा जाएगा, इसलिए इसको भी सजाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3। बस इसको हल करना, हल कर लेंगे, आंसर होगा। इसको 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 उसका गुना 2 गुना 1। अब फैक्टोरियल 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 उसका 2 लिखेंगे तो 2 तो ही है, बस इसी को हल करना, उत्तर हो जाएगा। या 30 चौके 120, 120 दिया 360, 360 720, तो 720 अब गुना 3 हो गया। बस इसको हल करते 0 होगा, 3 दूना 6 27, 2160 यही आंसर होगा, ये उत्तर हो गया 2160। समझ में आ गया, इसको सिर्फ हल करना, 2160 हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ाएंगे। सवाल नंबर आपका है 12 को देखिए। 12 में उल्टा चीज़ बोल रहा है। डायरेक्टर शब्द को लिखना है DIRECTOR, यह शब्द को लिखना है, उतने ही अक्षर वाला बनाना है, लेकिन इसमें कहा तक वॉवेल एक साथ कभी भी नहीं, वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो वॉवेल एक साथ करने के लिए मतलब ऊपर तो सीख गए, जब कहेगा वॉवेल एक साथ नहीं हो तो करना क्या है कि पहले डायरेक्टर शब्द को सजा लेंगे कि कितने तरह से हम लिख सकते हैं, और वॉवेल एक साथ वाला को उसमें घटा लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये जो आपने निकाला 2160 क्या वॉवेल एक साथ वाला निकला ना। अब हम एक साथ वाला नहीं चाहिए तो पहले इसको क्लियर देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ रिपीट करने वाला R है, 2 बार है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर है कि इसमें 7 होता नहीं है, डायरेक्टर लिखा गया, इसमें कोई कुछ मतलब नहीं है। अब कहेगा डायरेक्टर शब्द को कितने तरह सजा सकते हैं, तो इतने तरह सजा सकते हैं। अब बोलता है कि वॉवेल साथ नहीं हो, तो वॉवेल साथ वाला 2160 आपने निकाला, तो 2160 इसमें घटा लीजिए, बस इसको हल करना, आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, उसका 2 आया, ख़त्म हो गया, 2160 इसमें घटा लेते हैं। बस इसको हल करेंगे, हल करने के बाद इसको गुना करके आप बनाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, हल करके बनाइएगा, आंसर निकल जाएगा। इसको हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 20,160 निकलेगा, 20,160 ये निकला, इसमें 2160 को ये घटा लीजिएगा तो 18,000 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। इसको ध्यान से 1-2 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 13 पढ़ाइए। सवाल नंबर 13 को बनाते हैं, 13 को देखिएगा ध्यान से। ये सब एडवांस में हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा, एडवांस में पढ़ते हैं तो उसको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 13 का आता है MOISTUR, मॉइस्चर शब्द में से उतने ही अक्षर बनाया जा सकता है जिसमें वॉवेल एक साथ हो। इसका आंसर देंगे, वॉवेल एक साथ वाला भी हम समझाएं। सवाल नंबर 10 को, सवाल नंबर 11 को हम समझाएं, उसी तरह आपका आंसर होगा, इसको बनाएंगे। सवाल नंबर 14 पाइए, 14 को बना लेते हैं। सवाल नंबर 14 नंबर सवाल का था, एक 60 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी है 3:1 है, 3:1 लेंगे। 60 लीटर टोटल 4 में 60, तो 1 में 15, 1 में 15 हो गया, 3 में 45 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। 2:1 करना, पानी मिलाना है, तो पानी यह है तो पानी में पानी मिला लीजिए। कितना मिलाना हमको पता नहीं है, ताकि 2:1 हो जाए। 2:1 मतलब 2/1 हो जाए। इसको हल करना है, हल करेंगे, x का मान निकालिएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद 7.5 7.5 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन जनरली ये तरीका का इस्तेमाल कीजिए, आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में 15 पर आइए, 15 को बनाते हैं। देखिए सवाल में 15 यहाँ पर कहता है 35 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी है। दूध और पानी का अनुपात यहाँ दिया है, दूध और पानी है 5:2, 5:2 लिख दिए। टोटल 35, 7 में 35, तो यहाँ पर 1 में 5 हो जाएगा, 2 में 10 हो जाएगा, 2 में 10, 5 में 25, ये क्लियर हो गया।
अब उसका फिर कहा था यहाँ पर कि इसमें 5 लीटर दूध और डाला जाए तो नया मिश्रण का अनुपात क्या। 5 लीटर दूध क्लियर वाला किस में डाल दीजिए, ये 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। नया अनुपात यही तो हो गया 3:1। ये उत्तर हो गया, ये आंसर 3:1। अगला सवाल बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 पर आइएगा। 16 को समझिए। 16 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है 16 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3। 2 बर्तन है, एक में 5:3 है, दूसरा में यहाँ पर 2:3 है। अब उसको कहता है इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी। ये एलिगेशन का सवाल है। आधा दूध और आधा पानी मतलब 1:1 हो जाना चाहिए। अब कारण कुछ नहीं, इसके लिए हम बताते हैं कि सबसे पहले टोटल मात्रा कितना 8 है तो 5/8 कर लीजिए। यहाँ टोटल मात्रा कितना 5, तो यहाँ पहला लिखे हैं तो यहाँ पहला ही लिखना पड़ेगा, 2/5 लिखना है। टोटल मात्रा 2 है, 1/2। अब कोना कोनी घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी 5/8 माइनस हाफ, उसका हाफ माइनस 2/5। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद 1/10 आएगा। इसको हल करेंगे 1/8 आएगा। इसको कटा सकते हैं 5 और इसको 4। ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि बटा है, तो आपका आंसर हो गया 4/5। ये उत्तर हो गया 4/5। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल नंबर 17 पर आइए। 17 को देख 2-3 बार सवाल को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सब तो अनुपात में भी पढ़ा है, फिर आपका मिश्रण एलिगेशन में भी आया है। सवाल आएंगे यहाँ पर, सवाल आपका 17 पर आएंगे। 17 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है 3 बराबर गिलास में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:4। स्पिरिट है और पानी है। स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:4 है, 3:4 लिखती है। उसके बाद फिर दूसरा बोलता है, पहला में यह है, दूसरा में यहाँ पर कहता है 4:5 है। फिर तीसरा बर्तन है 5:6 है। अब कहता है तीनों को एक बड़ा गिलास में उलट कर मिला दिए तो उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल स्पिरिट और पानी का अनुपात चाहिए। तो इसमें स्पिरिट निकाल लीजिए, स्पिरिट को ऊपर जोड़ दिए, पानी को नीचे जोड़ दिए, आंसर हो जाएगा। टोटल मात्रा कितना है 7, तो स्पिरिट की मात्रा उसमें 3 है, इसको लिखेंगे 3/7। अब यहाँ पर इसमें टोटल मात्रा 9 है, स्पिरिट की मात्रा अब 4 है, 4/9 लिख लेंगे। अब यहाँ टोटल मात्रा कितना है 11, स्पिरिट की मात्रा 5 है, 5/11 लिखते हैं। ऊपर स्पिरिट लिखा गया, नीचे पानी लिखना है। टोटल यहाँ 7 है, इस पानी की मात्रा 4 है, 4/7 लिखिए, नीचे पानी आ गया। टोटल यहाँ पर 9, 5/4 लिखिएगा, 5/9 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पानी की मात्रा निकल जाएगा। टोटल यहाँ पर कितना 11, तो 6/11 लिख लीजिए। बस इसी का सॉल्यूशन करना, आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसी का सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो गया। हल करके बताएंगे आंसर क्या आता है। सवाल 18 पर आइए। सवाल 18 का आता है ए तथा बी 2 मिश्रण में धातु है जिन्हें सोना और तांबे क्रमशः 5:3 और 5:11 है को मिलाकर इन मिश्रण को समान मात्रा में पिघलाया गया तो तीसरे में मिश्र धातु सी बनाई गई तो उसमें सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहाँ पर कहा कि 2 धातु आपके पास है, दोनों को पिघला दिए। इसको भी सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सवाल दिया जा रहा है कि टोटल यहाँ पर आपका है सेम जिस प्रकार से इसको बनाए उसी तरह से बनाना है। सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए और बी 2 धातु है जिसमें सोना और तांबा है। सोना और तांबा का अनुपात यहाँ 5:3 ए में है, दूसरा में 5:11। इन्हें पिघलाकर तीसरा धातु बनाया जा रहा है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि सोना और तांबा का अनुपात क्या है। कुछ नहीं करना, सोना और तांबा का अनुपात चाहिए, सोना बटा तांबा कर लेते हैं। अनुपात बनाना है, यहाँ सोना में सोना जोड़ लिए और तांबा में तांबा जोड़ लिया, आंसर हो। टोटल कितना है 8, 5:11 है ना यहाँ पर, हाँ 5:11। टोटल 8 है तो सोना की वैल्यू 5/8 हो जाएगा। इसमें टोटल 16 है तो सोना की वैल्यू 5/16 होगी। अब टोटल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8 है तो तांबा चाहिए तो 3/8 लिख लेते हैं। टोटल यहाँ पर 16 है तो 11/16 लिख लेते हैं। बस इसको हल करना, हल करेंगे आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे 16 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 5 9 10 5 15, ऊपर 15 चला जाएगा, यहाँ 16 3 2 6 ये 17 हो जाएगा, 15/17 यानी 15:17 हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 15:17। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल को बनाते हैं। सवाल 19 पर आना है। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है। 19 नंबर सवाल है सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है
और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो मिश्रण यहाँ पर लिखना पड़ता है, इसको घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा। इस 4 हो गया और यहाँ पर कितना होगा 6, इसको 3:2 लिख दिए, आंसर हो गया। ये क्रॉस पड़ जाएगा, ये हम क्लास में ये बहुत स्लो ही बताए हैं, इसको 2-3 बार रिपीट हम किए हुए हैं, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगले सवाल दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना सभी को पता है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में सोना का भाग तथा 20 कैरेट सोने में सोना का भाग। ये सवाल अधूरा है। दिया गया है कि 24 कैरेट शुद्ध सोना है, तो 18 कैरेट सोने में भाग क्या, ये पता नहीं है। ये गलत सवाल प्रिंट हो गया है। तथा 20 कैरेट में सोने का भाग कुछ नहीं दिया है। भाग देता तो सिर्फ बटा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये गड़बड़ सवाल है, इसको छोड़ देना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 पर आइए, 20 को बनाते हैं। 20 नंबर सवाल आइएगा। ये गड़बड़ सवाल है, इनमें से कोई नहीं, इसको करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा, नन होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 है। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 है। पति पत्नी है, दोनों का भार 7:8 है। ध्यान से सुनना है। श्री तथा श्रीमती गुप्ता लिख देते हैं इसको श्री, और श्रीमती गुप्ता का भार यहाँ पर दिया है 7:8 है। 7:8 जानिए। उसके बाद कहता है तथा इनका कुल भार 120 है, टोटल 15 है। तो 15 में 120 है, 15 में 120 है, तो एक में कितना, 120/15 यानी 8 है। तो एक में 8, तो 8 में 64 और 7 में 56, यानी 56 किलो का श्री है और श्रीमती गुप्ता 64 kg की है। अब उसके बाद कहता है डाइटिंग कोर्स के बाद श्री गुप्ता का भार 6 kg कम गया। तो 6 kg कम गया, तो पहले 56 था, तो अब हो गया 50। तब इनका अनुपात हो गया 5:6। जब कम गया तो 5:6 हो गया। तो यानी अब 5 में 50, तो 6 में कितना 60। तो डाइटिंग कोर्स क्या थी, 6 किलो कम गया कहता है। तब डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती गुप्ता कितना कम गई, पहले 64 kg की थी, अब हो गए 60 kg। कितना कम गया, 4 kg। ये 4 kg आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 4 kg। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल नंबर 22 पर आइएगा। 22 नंबर आना है, 22 को समझना। 22 नंबर सवाल कहता है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मतलब कोई हीरा है, उसका भार का वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मतलब 5 किलो हीरा है तो उसका 25 रुपया दाम होगा। 10 किलो हीरा है तो उसका 100 रुपया दाम होगा। 20 किलो हीरा है 400 रुपया दाम होगा। यानी उसका वर्ग कर लीजिए, जितना वेट है वही उसका दाम होगा। यहाँ कहता है एक हीरा 4 भागों में टूट गया तो इनका अनुपात 1:2:3:4 हो गया। तो टोटल हीरा पहले था कितना, तो टोटल 3 3 6 4 10, तो टोटल यहाँ पर 10 था। तो इसका टोटल रुपया कितना होना चाहिए था, क्योंकि इसका वर्ग जितना किलो है तो उसका वर्ग कर लीजिए, तो 100 रुपया होना चाहिए था। लेकिन ये टूट गया, तो टूटा हुआ जब बिका तो 1 किलो बिकेगा तो 1 का स्क्वायर 1 रुपया आएगा। 2 किलो बिकेगा 4 रुपया आएगा। 3 किलो बिकेगा 9 रुपया आएगा। 4 किलो बिकेगा 16। जब ये टूट कर बिका तो इतना रुपया आया, ये 30 रुपया आ गया। तोड़ने पर 30 रुपया आया और इकट्ठे बिकता था 100 रुपया में, तो घाटा तो लग गया, 70 रुपया का घाटा लग गया। और सवाल में 7000 का घाटा लगा। जिसका वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि मूल हीरा का दाम क्या था। मूल हीरा का दाम तो 100 रुपया था। 100 से गुना कर लेते हैं, ये 0 0 ख़त्म, ये 100 हो गया। 100 गुना 100 यानी 10,000 होगा। ये उत्तर होगा 10,000। 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ए में 1 0 ज़्यादा आ गया, उसको काट लेना, 10,000 होगा। अगला सवाल 22 नंबर कहता है। 22 नंबर यह सवाल बोला जा रहा है कि ए तथा बी के चालों का अनुपात, ए और बी है, इनका चालों का अनुपात 3:4 है। उसके बाद कहते हैं एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय किया। ये चाल है, हम बताते हैं चाल को उल्टा देते तो ये समय बन जाता है 4:3। बी ने कोई, ये समय हो गया। अब सवाल कहता है बी ने 24 मिनट में तय किया, तो बी का वैल्यू 3 में 24, तो 1 में 8, 4 में 32, 4 में 32 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ए का समय क्या होगा। तो इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लेगा, 4 में 1 कितना समय लेगा, तो ए 32 मिनट लेगा। यही आंसर होगा 32 मिनट। सवाल नंबर 23 पर आइए। 23 को बनाते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, दिमाग से बनाना है। ए होगा 4 नहीं होगा।
तो अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 23 पर आइए। 23 नंबर सवाल का आता है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि यात्रा का आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यह दूरी कितनी है? मतलब कि टोटल इसको 10 घंटा में तय करना है समय। तो यात्रा की आधी दूरी हमको पता नहीं, आधा दूरी ले लिए, ये समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल। आधी दूरी यहाँ पर बोला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 ले लिए, फिर बोला यात्रा की आधी दूरी, फिर आधी दूरी हो गई 60, समय बराबर दूरी बटा चाल, कुल मिलाकर 10 घंटा लगा। तो यह दूरी कितना है? तो दूरी बता लीजिए, आंसर हो गया। अब इसको काटने के लिए आप सोचिए, लघुत्तम ले लेते हैं, ये 80 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 160 हो जाएगा, ये 100 बार 120 हो जाएगा, इक्वल टू 10। क्या x का मान नहीं निकाल सकते हैं? x का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे बनाना बना लीजिए, आपका आंसर 480 निकल जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 24 पर आइए, 24 को बनाते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो ए से बी तक पहुंचे तथा बी से ए तक आने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यहाँ पर आता है यहाँ पर 6 किलोमीटर, ये चाल का अनुपात हो गया। इसको काट सकते हैं 2:3, ये चाल हो गया। चाल को उठा कर पटक दीजिए, समय मिल जाएगा, तो 3:2 आंसर हो गया। ये समय का अनुपात 3:2 हो गया, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर कहता है कि आपको चेक करना है कि मिडिल में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा। यह रीजनिंग का सवाल है 25 नंबर से, तो ध्यान से देखिए, एक वो सवाल हम बना देते हैं, उसको फिर आप बनाएंगे घर में। सवाल नंबर 25 पर आइए। 25 नंबर सवाल है, एक नंबर 25 का एक है COCKNEY। दूसरा नंबर सवाल क्या आता है, COCAINE। फिर तीसरा यहाँ पर कहता है COCKLE, यही है ना। उसका चौथा नंबर है COCKADE। ये पांचवा नंबर है COCYX। तो मिडिल में कौन आएगा, इसको बताने के लिए आपको सबको नंबरिंग करना पड़ेगा। जो सब में मिला उसको हटा लीजिए, खत्म हो गए। उसके बाद जो अलग हो गए उसको लिखते हैं। Y का नंबर 25, K का नंबर 11, ये भी 11, A का नंबर 1 और K का नंबर 11। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले A आएगा, तो इसको 1 नंबर का कुर्सी दे दिए। उसके बाद क्या 11, उसके बाद 25 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 11 हो गया, 11 इसके पास, 11 इसके पास, 11 25 इसके बाद, तो 25 तो सबसे लास्ट में जाएगा ना। तो 5 को आदमी है, तो 5 को आदमी लास्ट में क्या 5वां नंबर, ये इसको दे सकते हैं। अब देखिए 11, जिसको नंबरिंग कर देंगे उसको दोबारा नहीं देखना। 11, इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 यहाँ पर 12, यहाँ पर 14। तो सोचिए पहले 1 के 12 के 14 बोलेंगे, पहले 1 होगा, 1 नंबर का कुर्सी भर गया तो ये 2 नंबर दीजिए। उसका फिर ये 3 नंबर पर चला जाएगा, उसके बाद ये आपका 4 नंबर पर चला जाएगा। तो पूछता है कि मिडिल में कौन होगा। तो 5 व्यक्ति जब बेंच पर बैठता है तो मिडिल में कौन आदमी होता है, मिडिल में तीसरा वाला होता है। तो तीसरा नंबर का कुर्सी इसको हम दिए हैं, बस ये आंसर हो 3 नंबर। 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 3 इसको लिख लेंगे। उसी तरह 26, 27 और फिर 28 बन जाएगा, 29 भी बन जाएगा, सारे को बना लेंगे। ये कई बार हम क्लास में बताए हुए हैं, ये 29 तक हो जाएगा। सवाल 30 पर आइए, 30 को बना लेते हैं, 30 पर बनाते हैं, 30 को आइए। सवाल 30 को देखिएगा, 30 को बनाते हैं कैसा। सवाल 30 यहाँ पर कहता है, यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 10 के स्थान पर y को लिख दें, 10 के स्थान पर y को लिख दें, 9 के स्थान पर x को लिख दें, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 5 के स्थान पर क्या हो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, y का नंबर 25 और x का नंबर 24। आप सोच लीजिए आपको जाना कहाँ है, आपको 5 पर आना है। तो सोचिए ये घटते हुए क्रम में आ रहा है, 10 से 9 हुआ, 9 से आपका 8 होगा, क्या 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, सही सवाल है, इसको कुछ नहीं करना है। 5 आ जाएगा तो ऊपर वाला जो लिखा है उसको लिख दीजिए। 25 से 24 वो माइनस हो गए, अगर 25 से 26 होता तो प्लस करते, माइनस हो गई, सिम्बल डाल दिए। बस ये दोनों का अंतर लीजिए, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। बस इसको लिखने के बाद 5 लिख लिए, हल कर लिए, आंसर होगा 25 में 5 घट गए 20, 20वां लेटर आपका टी होता है, बस आंसर होगा टी, ये उत्तर हो जाएगा टी। समझ में आ गया। जैसे 31 नंबर सवाल का आता है, 31 नंबर सवाल का आता है 8 के स्थान पर पी हो जाए,
उसका 7 के स्थान पर ओ हो जाए तो चाहिए 2 के स्थान पर। तो सोचिए पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, तो 2 के स्थान पर चाहिए। तो 8 7 ये पीछे आ रहा है तो 2 तो आ जाएगा। ऊपर जो लिखा है उसको लिखिए। 16 से 15 को घटाओगे, ये दोनों का अंतर कर लिया। अंतर कितना? 6 का। सूत्र हम बताते हैं क्लास में। ये इसको घटाने के बाद 10 होगा, 10 मिनट लीजिए। ये उत्तर हो गया, ये आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बन सकता है। 32 भी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 आपका डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन पीछे टीआरएन में आया हुआ था, जो टीआरएन को देखा होगा डायरेक्शन को बना लिया होगा। डायरेक्शन वाला एक सवाल हम बना देते हैं, ध्यान से देखिए। डायरेक्शन 33 नंबर सवाल यहाँ का आता है। अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, दक्षिण नीचे होता 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर कहता है इसके बाद वह पश्चिम, तो पश्चिम इस तरफ होता है, इस तरफ आ गया, पश्चिम की ओर चला 20 मीटर चला। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण तो नीचे होता 10 मीटर चल गया, दक्षिण की ओर चला। इसके बाद वह 20 मीटर पूरब, तो पूरब इधर होता 20 मीटर यहाँ हो गया, तो यहाँ तक 20 मीटर पूरब की ओर चला। अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर, 5 मीटर उत्तर होगा, ऊपर चलेगा 5 मीटर। तो पूछता है कि अभी वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, सोचिए यहाँ से यहाँ 10 हो गया, ये टोटल 10 था तो ये 5 हो जाएगा, तो टोटल 15 हो जाएगा। 15 मीटर दक्षिण हो जाएगा, आंसर होगा 15 मीटर। समझ में आ गया? चलिए 34 नंबर, ये सब तो फटाफट बन गया होगा क्योंकि सारे बैच में हम यह डायरेक्शन पढ़ा चुके हैं। 34 हो गया होगा, 35 हो गया होगा, सारे ये हो गया होगा, टीआर में हम किए हैं। 36 पर हम चलते हैं। 36 नंबर सवाल का आता है खवाली में डाकघर खोलना बेकार है, यानी खवाली नाम का कोई जगह है, वहाँ कहता है डाकघर खोलना बेकार है। पूर्व अवधारणा कहता है कि खवाली के निवासियों को डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। डाकघर को सभी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्यों नहीं होगा? ये ऑप्शन गलत है। 36 का 1 नंबर गलत है। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर यहाँ पर कहता है, 2 नंबर यहाँ कह रहा है कि सवाल कि खवाली में पर्याप्त संख्या में डाकघर मौजूद है। बोले कि वहाँ खोलना बेकार है, इसका मतलब डाकघर वहाँ ज़्यादा होगा इसीलिए बेकार है ना। डाकघर की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन कहता है वहाँ खोलना बेकार है इसीलिए कि वहाँ डाकघर ज़्यादा होगा। 2 नंबर आपका सही है। 37 नंबर कहता है कि आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसीलिए हमारे साथ बचत करें। एक विज्ञापन, बैंक वाला बोलता है कि आप अपना हिफाजत कीजिए, यानी आप अपने आप को बचाइए, आपके पैसे को हम बचाएंगे। बस ये विज्ञापन कहीं पर ये पढ़ता है। तो पहला अवधारणा कहता है लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, आप पढ़े तभी तो ना। पोस्टर कोई चिपकाता है किस लिए? पढ़ने के लिए। ये सही, विज्ञापन किस लिए देता है? वो पढ़ने के लिए। 1 नंबर सही होगा। 2 नंबर का आता है भड़कीले नारे लोगों को ध्यान आकृष्ट करते हैं, एकदम भड़कीला नारा लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है, ये भी सही होगा। दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही होगा। 38 नंबर का था चलते ट्रेन में ना लटके, एक चेतावनी। कहता चलते ट्रेन में नहीं लटकिए, एक चेतावनी दे रहा है। इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर नहीं पड़ता। असर तो जरूर पड़ता है, अगर असर नहीं पड़ता तो फिर लिखता ही नहीं। असर जरूर पड़ता है, आप पर नहीं पड़े लेकिन किसी पर पड़ता है, जरूर पड़ता है, इसलिए 1 नंबर सही होगा। दूसरा नंबर का आता है चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है, यानी चलते ट्रेन में लटको तो ज़्यादा खतरनाक हो गया और बस में लटको तो कम खतरनाक हो गया। ये आपके अनुसार से सही होगा लेकिन अवधारणा के अनुसार से सही नहीं होगा। चलती ट्रेन में लटको या बस में लटको, मौत होगा दोनों में, अगर गिरोगे तो दोनों में मरोगे। इस कारण से ये अवधारणा गलत है, यह अवधारणा गलत है, सिर्फ एक सही होगा। कथन 39 का था यदि आपको योगा अभ्यास के प्रति चाहत है तो अवश्य भारत आए। मतलब भारत हम बुलाने किसको बुलाएंगे? विदेशी को बुलाएंगे ना। जो भारत में तो उसको भारत में कहाँ से बुलाएंगे? विदेश को बुलाएंगे, इससे सोचना पड़ेगा। तो पहला बोला जा रहा है एक आमंत्रण पत्र। पहला नंबर का आता है केवल भारत में ही ऐसा संस्थान, केवल जिसमें लग गया वो अवधारणा गलत होता है। दूसरा का आता है कुछ विदेशियों को योगा अभ्यास के प्रति चाहत है, एकदम विदेशी को हम आमंत्रण करने, इसका मतलब विदेशी को योगा अभ्यास के प्रति चाहत है। 2 नंबर सही होगा। 40 नंबर का आता है ट्रेन के अंदर सिगरेट ना पिए, ये सुरक्षा के लिए वांछनीय है। ट्रेन के अंदर सिगरेट नहीं पीने की बोल रहा है, ये सुरक्षा के लिए वांछनीय है। तो पहला अवधारणा बोलता है ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है, एकदम बिल्कुल सही है, सुरक्षा वांछनीय है यानी सुरक्षा जरूरी है। दूसरा साधारणतः लोग ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देता है, सब देता है, ध्यान देता है तभी तो वो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है, ध्यान देता है। अगर ध्यान नहीं दे खुलेआम पीता है, उसको डर तो रहता है, ध्यान देता है। दोनों सही हो जाएगा। 41 पर आते हैं 41। 41 नंबर सवाल देखिए आप। 41 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है 41 ट्रेन के अंदर सभी फूल फल है, सभी फूल, ये फूल हो गया, सभी फूल यहाँ पर कहा फल है, फल हो गया।
उसका कहता है कुछ फल बकरियां हैं, कुछ फल बकरी है, बकरी हो गया, कुछ बोला, पहला अवधारणा बोलता है कुछ फूल बकरियां हैं, तो कुछ फूल बकरियां, फूल में सटवे नहीं किया तो कहाँ से होगा, ये गलत हो गया। कुछ बकरियां फल है, कुछ बकरियां फल है, तो बकरी और फल ये कट रहा है, इसीलिए 2 नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल का था 42, कुछ बैल घोड़े हैं, कुछ बैल, ये बैल हो गया, कुछ बैल ये कट जाएगा, घोड़ा है, कुछ बैल घोड़े, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, ये कट गया। उसके बाद कहता है कुछ कुत्ते, कुछ बैल कुत्ते हैं, बैल और कुत्ता में कोई कंसल्टेंट नहीं, 1 नंबर गलत। कुछ कुत्ते बैल हैं, कुत्ता और बैल में कोई कंसल्टेंट नहीं, दोनों गलत हो गए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 43 पर आते हैं। कुछ कवि पुस्तक है, कवि, कुछ हो गया पुस्तक, कुछ कवि पुस्तक हो गया। उसका कहता है सभी पुस्तकें पेन है, सभी पुस्तक पेन है, यहाँ पर पेन आ गया। तो कहता है कुछ कवि पेन है, कवि और पेन कट रहा है, एकदम बिल्कुल सही है। कुछ पुस्तकें कवि है, पुस्तक और कवि भी कट रहा है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों उत्तर हो जाएगा। आप 44 में बना, 44, 45, 46 ये सारी चीज़ हो जाएगा, सेम है, उसी तरह से बना लेंगे। 47 तक हो जाएगा। 48 तो रीजनिंग है, रीजनिंग बना सकते हैं। चलिए एक सवाल हम रीजनिंग का बना देते हैं, एक सवाल रीजनिंग का बना देते हैं, उसके बाद काम करना है। ABCD पर आधारित सवाल है, इसको बना सकते हैं। सवाल 48 का था कैट, CAT, इसको लिखा है CAT, कैट को लिखा गया SAT से, इसको लिख दिया। तो हमको डियर, DEAR, डियर को लिखा गया SEARD, तो हमको लिखना है SIN से, इसको लिखा गया। देखिए यहाँ पर क्या किया है, CAT, यहाँ 3 अक्षर है, तो CAT, S यहाँ डाल दिया है, S एक्स्ट्रा डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर उल्टा दिया, ये फर्स्ट वाला लास्ट चला गया, ये पलट दिया गया, और यहाँ पर उल्टा किया है AT। पहले यहाँ पर S है तो S यहाँ डाल दिए, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या किया गया है। यहाँ पर C लिखा, यानी कि जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में दे दिया, उसका जो यहाँ पर है उसको बीच में डाल दिया, और ये साइड वाला A जो है उसको यहाँ डाल दिया। तो सेम उसी प्रकार से सोचना है कि यहाँ पर देखिए S यहाँ पर साइलेंट है, S तो डाल किया, उसके बाद ये फर्स्ट वाला लास्ट में डाल दिया, यहाँ पर भी S साइलेंट होगा, यहाँ पर S हो जाएगा, और फर्स्ट वाला ये लास्ट में हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कौन काम कर रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ आपका 2 नंबर इस तरह से है, लास्ट में S, फर्स्ट में S, तो आप मान लीजिए 2 नंबर, और बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसी प्रकार से आप सोच के ABCD बना लीजिएगा, सारे बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर को जय हिंद।